जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा, फिर चाहे वो अपमान हो या इज्जत। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छा दीजिए, अच्छा ही मिलेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार। घर के जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबको मेरा चरण स्पर्श, और जितने छोटे हैं उनको मेरा बहुत सारा स्नेह, और मेरे हम उम्र को मेरा बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप? सुबह की राम राम, सुबह का प्रणाम। खूब खुश रहें, खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें। देखिए, दिसंबर 1 को मैंने आपके साथ अमावस्या शूट की थी, ठीक है। और आज 30 दिसंबर को फिर अमावस्या है। जी हाँ, इस बार इस महीने में 2 अमावस्या हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है, ये तिथियों का ही चमत्कार है। आप लोग कहते हैं ना, ऐसे कैसे दिवाली 2 बार बन रही है, होली 2 बार बोल देते हैं, पहला तो ऐसा नहीं होता था, अब एस्ट्रोलॉजर्स कुछ भी बोलते हैं, है ना, तमाम तरह की आप बातें बोलते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, 1 दिसंबर को अमावस्या थी और अब 30 दिसंबर को सोमवार वाले दिन फिर से सोमावती अमावस्या है। तो आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 30 दिसंबर दिन है सोमवार का, ओए होए, महादेव का दिन, जब हम महादेव की पूजा करते हैं। और अगर अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़े तो उसे हम सोमावती अमावस्या कहते हैं। आपको शिव परिवार की पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए, आपके बिगड़े सारे काम बनेंगे। इस दिन आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, केले के पेड़ लगाने चाहिए और नियमित रूप से उसकी देखभाल करनी चाहिए। धीरे धीरे कर्जा मुक्ति मिलेगी। ऐसा केवल सोमावती अमावस्या वाले दिन ही कर सकते हैं। देखिए, केले का पेड़ आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मंदिर में जाकर अगर आप एक केले का पेड़ दान करेंगे और फिर हर बृहस्पतिवार जाकर उसकी सेवा करेंगे तो आपका कर्जा उतरने लगेगा। सोमावती अमावस्या के दिन घर में अशोक के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं और अशोक के पौधे के पत्ते तोड़कर उसका बंद दरबार घर के दरवाजे पर जरूर लगाएं। भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ आपके पितृ बेहद ज्यादा खुश होते हैं अगर आप सोमावती अमावस्या वाले दिन ये 30 दिसंबर को करते हैं तो। शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी दिया जलाएं। शाम को आप दक्षिण दिशा की तरफ चौमुखी दिया जलाएं और ये दिया गाय के गौशाला में जाकर भी जलाएं तो बहुत लाभ होगा। और गाय के घी का दिया हो ये, और आटे का बना हुआ हो या फिर मिट्टी का चौमुखी दिया हो तो बहुत लाभ देगा। इस दिन तुलसी के पौधे पर 108 परिक्रमा जरूर करनी है। सोमावती अमावस्या वाले दिन शाम को आपको 5 लाल फूल लेने हैं गुलाब के, और उसे आपको किसी भी नदी के अंदर अपनी मनोकामना बोलते हुए छोड़ देना है। इससे तुरंत आपको आर्थिक लाभ होगा। इस दिन गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखकर आपको गाय को खिलानी है और फिर गाय की परिक्रमा भी करनी है। नवग्रह आप दोष जो भी आपकी कुंडली में होगा वो दूर होगा। अमावस के दिन जब सूर्य अस्त हो जाए तो रात के समय अंधेरे में आपको अपने पितरों के नाम का दीपक उनकी तस्वीर के सामने इस दिन जरूर जलाना है। आपको चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुओं का इस दिन दान करना चाहिए, जैसे सफेद वस्त्र, जैसे दही, जैसे खीर, जैसे मिश्री, जैसे चावल, जैसे मोती और जैसे घी। इस दिन आपको धन लाभ के लिए महालक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन आपको नारियल की बर्फी का महालक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए रात के समय। आपको एक लाल धागा लेकर रक्षा सूत्र 7 बार लपेट कर आपने ईष्ट को याद करते हुए एक नारियल लेना है और उस पे ये जो है लाल धागा जो है वो बांध देना है। और बांधने के बाद इसे आप जल प्रवाह कर दीजिए अमावस की रात में, अमावस की सुबह, कभी भी। इससे आपको काफी लाभ होगा। अमावस्या, सोमावती अमावस्या वाले दिन आप थोड़ी देर मौन रहकर, और अगर मौन रहकर मानसिक रूप से आंखें बंद कर कर ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गण गणपते नमः, ऐसे जोर से नहीं बोलना, मौन रहकर मन में बोलना है। इससे आपको 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होगा। इस दिन पीपल के पेड़ लगाने हैं, भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी अगर आप इस दिन 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। इस दिन कुछ खाने की चीजें जैसे चना, मसूर दाल, सरसों, साग, मूली, तिल, गुड़, गेहूं, इनका दान जरूर करें। आप अपने जीवन में से सताए हुए हैं तो आप बहुत परेशान हैं, तो इस दिन आप जानवरों को परेशान बिल्कुल ना करें, बल्कि इन जानवरों के साथ जाके समय बिताएं, गौशाला जाके समय बिताएं, गाय के साथ समय बिताएं। आप कबूतरों को बाजरा अपने हाथ से दें, उनको उड़ता बैठता हुआ जाते हुए देखें, अपनी मनोकामना बोलें। आप चींटियों को आटा इस दिन जरूर दें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, कष्ट दूर होंगे। मैं आपको बता दूं, साल का आखिरी दूसरा दिन, क्योंकि 31 तारीख को तो नववर्ष है ना, तो आप जाते जाते इस दिन महादेव को अपनी मनोकामना जरूर बोलें, दीपक जलाकर, प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी ये मनोकामना है। जैसे एक बच्चा
रोता हुआ अपने माता पिता के पास जाकर सब कुछ समर्पण की भावना से दिखा देता है, वैसे ही समर्पण की भावना दिखाएं। सोमावती अमावस्या वाले दिन आप शुभ और मांगलिक समारोह जैसे शादी, सगाई आदि नहीं कर सकते। इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य कर सकते हैं। इस अमावस्या की रात को आपको 101 पीले रंग के धागे में 108 गांठ लगानी है और उसे तुलसी के गमले में बांध देना है। जीवन में धन जुड़ी संकट जितने हैं वो दूर हो जाएंगे। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन अमावस्या, विशेष रूप से सोमावती अमावस्या, तीर्थ स्थानों पर पिंडदान का विशेष महत्व है और गंगा जी स्नान का महत्व है। पर्यावरण को सही करने के लिए सोमावती अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आकाश दीप जलाएं, दक्षिण दीप जलाएं। इस दिन पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं। इस दिन अशोक के पेड़ पर दिया जलाएं। इस दिन बेलपत्र के पेड़ पर दिया जलाएं। रात के सभी प्रमुख स्थानों पर तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं। आपके मन को विशेष लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप नदियों के किनारे पर हैं तो नदियों के किनारे पर भी दीप जरूर जलाएं। कहते हैं जो दीप आप जलाएं वो गाय के घी का जलाएं, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप सरसों के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आप शक्तिशाली होते हैं। आप क्या करें, एक सफेद कटोरी में घी भरकर उसमें बाती डालकर ऐसे रख दें कि वो पूरी रात जले और आप ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा मंत्र का जाप अपने घर में ही बैठकर रात को जरूर करें। कोई भी नकारात्मक चीज है वो आपके घर से दूर हो जाएगी। इस दिन कुएं, तालाब पर दीप जलाने का विशेष महत्व होता है। खासकर कुएं के पास दीप जलाने से आपका आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। जलाशय हो, कुआं हो, नहर हो, तालाब हो, इसके पास अगर आप दीप जलाते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है और जीवन खुशियों भरा होता है। नदी के किनारे पर दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस दिन चांदी का दीपक ब्राह्मण को जलाकर उनके हाथ में पान के पत्ते पर रखकर देने से आपके युगों युगों के पितृ जो कल्प काल से कहीं बैठे हों कष्ट और तकलीफों में, तो उस बुरे जगहों से, नरक से निकल जाते हैं। आपको इस दिन ओम पितृ देवाय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। आपको अपने पितरों को याद करना चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए। काले तिल के लड्डुओं का दान जरूर करना चाहिए और बहुत मस्त रहना चाहिए। काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और अमावस पे अपने घर की सफाई का विशेष महत्व होता है। खासकर अपने घर की छत को साफ जरूर करें। काले तिल एक छोटे से बर्तन में भरकर इस दिन आपको दान जरूर करने चाहिए। और आपको इस दिन काली माँ की पूजा भी अमावस की रात को जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध अर्पित जरूर करें और उसमें शहद मिला लें तो बहुत उत्तम रहेगा। आपको जीवन के अंदर सभी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। दूध, दही, शहद, घी, जल, इससे भगवान का अभिषेक जरूर करें, महादेव का। आपके जीवन के अंदर बहुत लाभ होगा। 7 दीपक जरूर जलाएं। 7 दीपक आपको जलाने हैं। कहाँ पर जलाने हैं? 5 तो महादेव के सामने जला दीजिए और 2 दीपक घर लेकर आ जाइए शाम के टाइम पर प्रदोष काल में, और राइट और लेफ्ट में अपने घर के पास जलाइए। इससे आपको बहुत लाभ होगा और ये 7 दीपक आपका जीवन बदल देंगे। इसे हर अमावस पर करिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप बहुत खुश रहें और नव वर्ष आपके लिए इतनी 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 सारी खुशियां लेकर आए कि ओए होए। क्या करें नए साल पर पहले दिन वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।